मुझे ये पूछना था कि कर्म चार्ज कैसे होते हैं। उसको थोड़ा डिटेल में करके बताइए ना। और ध्यान क्या है, इन दोनों का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। हम्म कर्म कैसे चार्ज होते हैं और ध्यान क्या है। ध्यान के बारे में तो काफी कंफ्यूजन है, मुझे भी काफी सवाल आते हैं ध्यान के, चेतना के, कर्मों के, और इससे रिलेटेड भजन सुमरन से भी काफी जीव काफी सवाल करते हैं और काफी कंफ्यूजन है। बढ़िया आपका सवाल। देखो, पहले ध्यान को समझते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। हम जैसे जैसे अभी हमारा सत्संग आगे बढ़ता जाएगा तो बातें धीरे धीरे गहरी होती जाएंगी। ठीक है। धीरे 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 लेवल थोड़ी हाई होती जाएगी टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे हम यात्रा में आगे आगे बढ़ते जाएंगे हमको चीजें पता पड़ती जाएंगी। ध्यान का मतलब है एक रोशनी, एक चेतना। ध्यान का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो चेतना है, जो हम चेतन तत्व हैं, जो जड़ से मिल गई है, उस सब उसका ध्यान, उसका जो ध्यान है, जो एनर्जी है, वो बाहर बह रही है। तो चेतना को बाहर से अंदर कैसे भेजना है, उसको कहते हैं ध्यान। ध्यान हम करते हैं बाहर की चेतना को कलेक्ट करके अंदर अंदर भेजने का काम करता है ध्यान। ध्यान मतलब अवेयरनेस, चेतन तत्व है जो जो अवेयर करता है। पहले चेतना को समझते हैं। चेतना के देखो, हम सब चेतन है। चेतना के टाइप समझो। एक जो भैया कहते हैं कि जो शुद्ध आत्मा है, जो 100% चेतन तत्व है। ठीक है। जैसे लास्ट टाइम भी सूर्य का एग्जांपल हमने सुना था कि सूर्य जो है वो परमात्मा है या आत्मा है। उसमें से बहुत सारी किरणें निकली, उसको आप किरण को चेतना कह सकते हैं। बहुत सारी ऊर्जा निकली, चेतनाएं निकली, किरण निकली, और वो जड़ से मर्ज हो गई, मिक्स हो गई। जड़ और चेतन आपस में एक दूसरे के नजदीक आए तो अलग अवस्थाएं बनने लगी, जिससे सारा ब्रह्मांड बना, तत्व बने, या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब बने। डार्क एनर्जी, डार्क मैटर जो अभी नासा बताती है, ये सब मैटर्स बने। ठीक है। चेतन तत्व एक ही है, बाकी सब जड़ 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 तत्व बनते गए। तो इनकी आपस में मर्जिंग हो गई। तो एक तो है शुद्धात्मा, मूल आत्मा कह सकते हैं उसको। दूसरा जो चेतना निकल के जड़ से मिक्स हो गई, उसको जो भैया जिसको मिक्स चेतना कहते हैं, मैं जिसको जीवात्मा बोलना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा आत्मा सब मिक्स होता है, फिर कंफ्यूजन होता है। तो जो जड़ और चेतन मिक्स होता है ना, उसको कहते हैं जीवात्मा। ठीक है। जो जिसको हम चार्ज वाला पार्ट भी बोलते हैं। मनचित बुद्धि अहंकार से जो कर्म चार्ज होता है, उससे कॉजेस बनते हैं। फिर उस बंच ऑफ कॉजेस से जो नेक्स्ट बॉडी बनती है, वही जो कॉज बनाया वो सब नेक्स्ट टाइम में वो डिस्चार्ज आता है। तो जो डिस्चार्ज में जो हम चेतना लेके आते हैं, उसको डिस्चार्ज चेतना कहते हैं या मैकेनिकल चेतना कहते हैं। ठीक है। जो हम अभी सत्संग सुन रहे हैं या हम एक्टिविटीज करते हैं, तो हर चीज में ध्यान चाहिए होता है ना। तो उस ध्यान को, उस चेतना को डिस्चार्ज चेतना कहते हैं। उसका ज्यादा यहाँ रोल है नहीं। तो वो डिस्चार्ज का मन एक शरीर का ही पार्ट ही समझे, जो 5 इंद्रियां है उसका पार्ट ही समझे। मेन बात है जीवात्मा, जहां से ये पूरी पैदाइश होती है कर्मों की, जो एक्चुअली कर्म चार्ज होते हैं, जिससे कर्म बनते हैं। तो ये 3 टाइप की चेतना है। ठीक है। मूलात्मा, एक साइड मूलात्मा जो 100% चेतन है, एक साइड जड़, मैकेनिकल मैकेनिकल चेतना जो 100% जड़ है, और उनके बीच में जो दोनों का मिक्सचर है। ठीक है। उस मिक्सचर की वजह से अहंकार पैदा हो जाता है, एक अलग अस्तित्व पैदा हो गया। चेतना आत्मा से अलग हो गई, अपने घर से निकल गई, और उसका अलग अहंकार कैसे पैदा होता है? जब भी परमात्मा से अलग हम हो गए, अलग अस्तित्व हुआ, तो अलग अस्तित्व का मतलब ही अहंकार है, और अहंकार से पूरा संसार है। अहंकार से अज्ञान है, अज्ञान से पूरा संसार है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नॉर्मली होता है कि भाई शादी होती है घर में, और अगर पत्नी की नहीं बनती घर वालों से, तो पति बोलता है कि मुझे अलग होना है, अपने पापा के पास जाता है,
और बोलता है कि मुझे अभी अलग होना है, मतलब अलग घर बसाना है, अलग अस्तित्व करना है। तो पापा कहते हैं कि ठीक है भाई, तो अभी हमारा तो घर एक ही था, हम मर्ज थे, एक ही भाव था, एक ही मन था, अभी तुझे सेपरेट होना है, अलग होना है, तो भाई तू निकल, अलग हो जा। तो वो घर से अलग हुआ का मतलब उसका अलग अस्तित्व बना, है ना, अपना अलग से घर बनाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसका अलग अस्तित्व बना। और अलग अस्तित्व बना, अलग घर बना, तो फिर अलग खर्चे होंगे, अलग सब चीजें होंगी, ठीक है। तो वो फिर 4-5 साल में ऐसे परेशान होके, संसार के धक्के खा के, दुखी होके, उसको वापस अपने घर की याद आती है, और उसकी एक एक प्यास होती है, एक नेचुरल अट्रैक्शन पैदा होती है कि वापस अपने घर जाऊं, भाई वहां तो मैं सुखी था, कहाँ इधर संसार के धक्के खा के आ गया। ऐसे होता है, बहुत सारे लोग सेपरेट होते हैं फिर वापस आते हैं, हम रोज देखते हैं। ऐसे ही जब चेतना अलग हो गई और अलग अस्तित्व बना दिया, जड़ के साथ शादी करके, जड़ और चेतन की शादी हुई, दोनों मिक्स हुए और संसार खड़ा हो गया, कर्मों का जाल बुन गया। तो आत्मा ने कहा किरण को, चेतना को, कि भाई भले तू अलग हो जा, अलग अस्तित्व बना, जाके संसार बना, संसार में धक्के खा। लेकिन फिर चेतना अलग बन के जब संसार के धक्के खाती है, जब अज्ञान में करोड़ों साल भटकती है, उसको, क्योंकि वो खुद आनंद स्वरूप है, क्योंकि क्वालिटी तो एक ही है ना, आत्मा मूल आत्मा हो या चेतना हो, है तो चेतन तत्व, क्वालिटी एक ही है, गुण एक ही है। तो वो वापस उसकी अट्रैक्शन, वापस प्यास, वो वापस अपने आप में समाना चाहती है। पहले तो चेतना शरीर, अपने आप को शरीर समझती है, जब शरीर से एक हो जाती है तो देहाध्यास होता है, अपने आप को शरीर मानती है। तो शरीर मानती है तो काफी सारे दुखों को भोगती है, बंधन को भोगती है, और आत्मा का स्वभाव बंधन में नहीं रह सकती। ये ऐसा है कि हमने बच्चे के कपड़े किसी बड़े को बच्चे के कपड़े दे दिए तो कैसे महसूस होता है कि बंधा हुआ। ऐसे ही चेतना को फिर जो आ गई, जड़ के साथ मिक्स हो गई, उसको अपने घर की याद आती है। पूरा प्रोसेस है, संसार खड़ा हुआ, फिर संसार में भटक भटक के फिर गुरु की तलाश की, फिर राइट, फिर बहुत बहुत बार गलत हम मार्ग में चले जाते हैं, वहां से भटक के फिर एक दिन ऐसा आता है कि हमारे अच्छे पुण्यों से, हल्के कर्मों से हमको राइट गुरु मिलते हैं। गुरु जो है ना, गुरु गुरु मिलते हैं, मतलब हमारे कर्म हल्के हैं। अभी भी जो हमको जो गुरु का साथ मिला है ना, तो मतलब हमारे कर्म हल्के हैं तभी मिला है। तो जब कर्म हमको हमारे अच्छे होते हैं तो गुरु मिलता है, फिर हम आध्यात्म की यात्रा शुरू करते हैं, मतलब रिवर्स जाने की यात्रा शुरू करते हैं। तो चेतना फिर वापस शरीर से मन में आई, मन से वापस अपने स्वरूप में चली गई, और जो शुरुआत हुई थी वो खत्म हुआ। तो ऐसे चेतना ट्रेवल करती है। चेतना हमारे शरीर के साथ अगर एक हो गई, जो कि होती है सबकी ऑलमोस्ट, तो वो फिर उसकी जो ऊर्जा है बाहर बहने लगती है। मतलब संसार, जिसको हम नॉर्मली संसार कहते हैं आम भाषा में, कि का ध्यान पूरा संसार में ही होता है। तो जो हम राग द्वेष करते हैं, जो भी जलन करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, ऐसे भाव बनाते हैं, तो ये क्या है, हमारा ध्यान संसार में ही है। तो ध्यान का मतलब होता है कि कैसे संसार से हम पीछे आके अपने आप में, या तो परमात्मा में ध्यान लगा के उसकी तरफ रिवर्स डायरेक्शन में अपने आप की तरफ हम बढ़ना चालू करें। और ध्यान जो होता है ना, वो चार्ज वाला पार्ट होता है। बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूजन में है कि ध्यान को चार्ज कहते हैं या डिस्चार्ज कहते हैं। ध्यान जो है, वो ध्यान का मतलब ही होता है फोकस। फोकस मतलब कंसंट्रेशन, मतलब आप क्या सोच रहे हो, आपका पूरा दिन में आपका ध्यान क्या है। और ऊर्जा का नियम बताया है कि जहां आप ध्यान दोगे वही चीज आगे बढ़ेगी। तो आपका जो ध्यान संसार में होता है, बाहर कुछ भी कर रहे हो, अगर आप शांत बैठे भी हो, अगर आप भजन में भी बैठे हो, सिमरन में बैठे हो, लेकिन आपका जो चेतना है वो जो जहां गुरु ने कहा है वहां नहीं हो के और संसार में है, और उस टाइम भी अंदर हमारा जो ध्यान है संसार में है, तो संसार के कर्म बनते हैं, क्योंकि वो एक ऊर्जा है, एनर्जी बनाने की मशीन है, जो जीवात्मा है ना, जो चार्ज वाला पार्ट है। तो फोकस जो होता है वो ध्यान होता है। और ये जो सारे जो साधन होते हैं, जो सारी प्रक्रिया है ना, जो सारे सिस्टम है, सारे प्रोसेस है, सबका उद्देश्य यही है कि आपका ध्यान बाहर से खींच के अंदर ले जाए। इसके लिए ध्यान की जरूरत होती है। हाँ, ध्यान डिस्चार्ज में कब होता है, जब ध्यान अगर आपका चार्ज में जिस भी चीज का आप ध्यान करोगे, जो भी चीज आप कर्मों को चार्ज करोगे, तो नेक्स्ट जन्म में वही आपका डिस्चार्ज आएगा। तो फिर ध्यान भी आपका वैसे डिस्चार्ज आएगा। जैसे महावीर स्वामी ने 4 ध्यान बताए, अत्र ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ठीक है, अत्र ध्यान का मतलब
जो बहुत सारी चिंता करता है, जो खुद को जलाता रहता है। होता है ना, कभी कभी घर में से इश्यूज हो जाते हैं कि एक सब्जी की वजह से झगड़े हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन सब शांति हो जाती है, लेकिन वो अंदर में ही अपने आप को जलाता रहता है जीव। इशू छोटा होता है, लेकिन अंदर में ही अंदर वो चिंता करता है और जलता रहता है, जलाता रहता है, खुद को तकलीफ देता है। उसको महावीर स्वामी ने कहा है आर्त ध्यान। तो ये जब वो चिंता करता है ना, तब वो नया चार्ज कर रहा होता है, उसका फोकस, उसका ध्यान, उसकी जो चेतना है वो ब्लॉक हो गई, वो अटक गई, अरेस्ट हो गई, साइकोलॉजी में कहते हैं। तो वो फिर वही वही चार्ज करेगा। तो इसका डिस्चार्ज महावीर स्वामी ने बताया कि इसका जो डिस्चार्ज आएगा नेक्स्ट जन्म में, तो इस टाइप से वो खुद को तकलीफ देगा, तो वो डिस्चार्ज कहा जाएगा। लेकिन डिस्चार्ज वो तो इफेक्ट है, लेकिन जो कॉज है ना, उसको ध्यान कहते हैं, उसको कहते हैं आत्म ध्यान। महावीर स्वामी ने डिस्चार्ज को या जो इफेक्ट होता है ना, उसको ध्यान नहीं कहा है। जब उससे पहले जो कॉज बनते हैं, जो चीज चार्ज होती है, उसको कहा है रुद्र ध्यान। का मतलब दूसरों का बुरा करने का भाव, दूसरे का कैसा मैं नुकसान करूं, ऐसे भाव। अगर किसी ने मेरा अपमान कर लिया, तो अगर उस टाइम हम होश में रहे, अलर्ट रहे, अपने आप को समझाया कि भाई अपमान किया, वो तो हिसाब क्लियर हुआ, मैंने जरूर अपमान किया होगा पहले, अभी लेन देन पूरी हुई, इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ, सामने वाले की बेचारे की गलती नहीं है, उसने तो अनजाने में, बेहोशी में, उसको भी कुदरत कंट्रोल करती है। ऐसा सोच के अगर हमने निर्दोष देखा, तो कॉज नहीं बनेगा रुद्र ध्यान का। क्योंकि हमने ध्यान तो दिया, लेकिन किस चीज में ध्यान दिया, उसको ऊर्जा को नहीं बनने दिया, ठीक है, पॉजिटिव में लेके गए। लेकिन अगर किसी ने अपमान किया और अगर अंदर ही अंदर हम जल बुन रहे हैं और बदला लेने का सोच रहे हैं और बुरा, उसका बुरा कैसे करूं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी जो नियत है और कर्ता भाव, जो मेन सबसे बड़ा कारण होता है कर्ता भाव, ठीक है ना, चार्ज करने में। तो हमारा जो ध्यान है अगर इसी चीज में लगा रहेगा 24 घंटे की, कैसे उसका बुरा करूं, तो उसको कहते हैं रुद्र ध्यान। धर्म ध्यान मतलब बहुत सारे अच्छे भले जीव होते हैं, सज्जन पुरुष जिनको बोलते हैं, जो धार्मिक, उनका ध्यान धार्मिक कर्म करने पे ही होता है, चाहे वो बाहर से हेल्प करे चाहे ना करे, लेकिन अंदर से उनका एक ऐसा भाव होता है कि धर्म कर्म करूं, क्योंकि उनको अभी अध्यात्म और आत्मा, इतनी हाई लेवल की बातों का उनको ज्ञान नहीं होता। तो लेकिन जहां तक वो होते हैं तो धर्म की बातें करते हैं और पुण्य की बात करते हैं, उनका भाव, उनका ध्यान उन्हीं चीजों में होता है, ठीक है ना। ऐसे ही शुक्ल शुक्ल ध्यान मतलब जिसका ध्यान आत्मा में रहता है, जो सिर्फ आत्मा में रहता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन महावीर स्वामी ने ये चार जो ध्यान बताए, ठीक है ना। तो ध्यान मतलब फोकस, कंसंट्रेशन और चार्ज वाला पार्ट। ऐसा है कि जे रामकृष्ण थे, तो वो जब समाधि में बैठते, जब ध्यान में बैठते, तो उसको भी लोग ध्यान ही कहते हैं कि ये भाई आंखें बंद करके एकदम डूब गया है और कनेक्ट हो गया है चीजों में। देखो, है वो भी ध्यान ही। रामकृष्ण के जो गुरु थे उनका नाम था तोतापुरी। तो तोतापुरी भी हैरान होते थे कि ये इतनी जल्दी इतना डेवलप और इतनी ज्ञान की बातें और इतना साधना की इतनी गहराई में कैसे, समाधि में कैसे चले जाते हैं, इतना इतना इमीडिएट, इतना जल्दी, इतनी मासूमियत से वो चले जाते थे, उनको तो टाइम का भी नहीं पता पड़ता था। तो ये रामकृष्ण का तो ये वाला जन्म है जिसको हम जानते हैं। इसके पहले जन्म में उन्होंने बहुत ध्यान किया होगा, इस टाइप के बहुत उन्होंने भाव किए होंगे, तो उसका रिजल्ट आया कि वो जब बैठते थे कि अपने अंदर चले जाते थे, संसार में उनका इतना ध्यान नहीं आता, अपने अंदर चले जाते थे उसी टाइम में। तो ये जो हमारा जो शरीर है 5 इंद्रियों वाला, रामकृष्ण का जो शरीर था, वो वैसे ही शांत बैठ जाता था। तो हम बहुत सारे साधु और महात्माओं को देखते हैं जो आंखें बंद करके शांत बैठे हैं, तो हम कहते हैं भाई ये ध्यान में है या ये समाधि में है। तो वो तो सिर्फ बैठ गया, लेकिन बैठने की भी, अगर ऐसे कोई बैठ भी जाता है ना आधा घंटा, अगर कोई सिर्फ बिना मूवमेंट के बैठ भी गया, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। मतलब उसने कर्म चार्ज किए थे वैसे ध्यान के, तभी तो डिस्चार्ज में आया। तो कर्म तो पहले तो ध्यान से चार्ज होता है। ध्यान मतलब आप क्या चार्ज कर रहे हो, जिसमें आपका ध्यान है वही चार्ज होगा, और इसका फिर डिस्चार्ज भी आएगा। हो सकता है बाहर एक्टिविटी करते करते, जैसे गुरु नानक दुकान पे बैठते थे और अंतर में तो, लेकिन उनका तो ध्यान होता था परमात्मा में होता था, एक भक्ति के उसमें भाव में होते थे, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें हो सकती है। और रामकृष्ण तो बैठ जाते थे, या चलते चलते ऐसे ही काली माता का अगर किसी ने नाम भी लिया तो वो बेहोश हो जाते थे, एकदम से गहराई में चले जाते थे समाधि में। तो अभी टाइम कम है, समाधि के बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे।
बहुत कंफ्यूजन है जीवों की एक्चुअली समाधि होती क्या है उस टाइम, थॉटलेसनेस जो स्थिति होती है वो कैसे कैसे अचीव किया जाए, निर्विकल्प समाधि क्या होती है, इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ध्यान जो है वो बाहर की ऊर्जा को अंदर लेके जाने के लिए एक साधन है, और ध्यान चार्ज वाले पार्ट में होता है, लेकिन बाद में डिस्चार्ज वाले पार्ट में भी आता है, लेकिन शुरुआत तो कॉज से ही होती है। अब समझते हैं कि कर्म चार्ज कैसे होता है और ध्यान का इसमें क्या रोल है। तो वो कर्म चार्ज होता है कर्ता भाव से। हम जो भी संजोग में, जो भी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी संजोग आते हैं ना, हर संजोग में हम सब अटैच होते हैं। बातें तो हम कर लेते हैं आत्मा की और लॉजिकली समझ भी लेते हैं, लेकिन सेपरेट रहना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम सबको अनुभव है। डिफिकल्ट कितना होता है इसकी हम इसके लिए नहीं बताते, फिर डिस्करेज भी नहीं करना होता है। लेकिन अगर 1% भी अगर हम सेपरेट रह पाए अंदर से और बाहर से, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट कहा जाता है अध्यात्म में। क्योंकि इतना इतना जड़ कर्मों के 27 लाख लेयर है हमारे कर्मों के। हम कुछ भी कार्य करते हैं ना, कर्ता भाव आ ही जाता है, अगर ऊपर ऊपर से ना भी है सूक्ष्म में तो आ ही जाता है, और कर्ता भाव से कर्म चार्ज हो जाता है। तो हम बाहर जो भी कर रहे हैं, समझो हमने दुकानदारी करी, चाहे हमने ध्यान किया, चाहे हमने किसी को ऐसे ही बस ज्ञान समझाया और उसको खुशी मिली, सामने वाले का मन हल्का हो गया, उसको थोड़ी अच्छी चीज, लेकिन हमको फिर क्या होता है ना, कर्ता भाव आ ही जाता है कि भाई मैंने किया, भले हम बोले नहीं, लेकिन एक सबकॉन्शियस में एक तरंग तो पैदा हो जाती है, भाई मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से ये दुकान चल रहा है, या ये मैं कर रहा हूं। कर्ता भाव, जितने भी दुनिया के साधन हैं, पूरी दुनिया के अंदर तड़प है कि अपने सोर्स में जाए, है ना। सब साधन, सब आनंद ढूंढ रहे हैं, सब आत्मा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको उनको पता नहीं है। कुछ को पता है, किसी को पता है, लेकिन तड़प तो हर किसी की यही है कि अपने सोर्स में जाए। जो प्यास है, उनको सुकून नहीं मिलता। तो आनंद की तरफ बढ़ने के लिए सबसे बड़ा जो रोड़ा होता है ना, वो है ये कर्ता भाव। अगर आप कर्ता भाव कर रहे हैं तो कुछ भी कर लीजिए, मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है, वो सिर्फ बातें हैं। और ठीक इसको उल्टा भी ऐसी है कि आप कुछ भी नहीं करते, कोई भी साधन मत करिए, सिंपल से रहिए। अगर बिना कर्ता भाव अगर आप जी सकते हैं, बाहर जो भी कर रहे हैं, अंदर में कर्ता भाव नहीं आ रहा है, तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं कर रहा हूं ऐसी तरंग अगर अंदर में नहीं उठ रही है, तो अंदर आप हमको सबको अपने को खुद को ही पता पड़ता है, बाहर से तो पता नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये सारी चीजें तरंगी काम करते हैं। जब तक एक भी तरंग है, हम मुक्ति और आगे नहीं बढ़ सकते। मुक्ति किससे चाहिए? इन तरंगों से तो चाहिए, वेव्स है। हम सब फिजिक्स में लास्ट टाइम हमने सुना ना कि कैसे क्वांटम फिजिक्स काम करती है। हम भी एनर्जी है, एनर्जी मतलब वेव होती है, तरंगे होती है। तो हमारे मन में भी तरंगे चलती रहती है, जिसको हम थॉट्स बोलते हैं, सोच बोलते हैं, सब तरंगे तो है। जो हम भाव बनाते हैं, भाव क्या है? भाव भी एक टाइप की तरंग है, एनर्जी है। दो नेक्स्ट जन्म में मैटर बनती है, शरीर बनता है। तो जो शरीर हमारा मूवमेंट करता है, जो तत्व है, मूवमेंट का जो तत्व होता है, जो स्थिर का तत्व होता है, टाइम तत्व होता है, इन सब में जो गुण है, ये सब हमसे कैसे करवाते हैं? क्योंकि हमने ये सब चार्ज किया होता है, एनर्जी भरी हुई होती है, हमने फिल की है इसमें, वो तरंगे भरी हुई है। जीवात्मा में जो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार जो काम करता है, उसमें चित्त जो होता है ना, चित्त एक मेमोरी की तरह होता है। जैसे हमारा यूएसबी ड्राइव होता है ना, यूएसबी हार्ड ड्राइव होता है। तो चित्त में हमारे लाखों करोड़ों जन्म में हमारी अज्ञान ये बड़ा पड़ा है, लेकिन किस टाइप से बड़ा पड़ा है? तरंगों के फेज में। हम अपने आप को शरीर क्यों मानते हैं हर जन्म में? क्योंकि हर जन्म में ये जो मेमोरी है हमारे अंदर पड़ी हुई है। जो चार्ज वाला जो पार्ट है, चार्ज वाले पार्ट को आप चार्ज वाला पार्ट कहिए, जीवात्मा कहिए, लाइव ईगो कहिए, नाम कुछ भी दीजिए। मैं कहता हूँ ना, शब्दों में मत फंसो, कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट समझ गए तो दूसरी भाषा में भी दूसरों को भी समझा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को जरूर समझो, शब्दों में मत उलझो। मैं जब मन कहता हूं तो वो बाहर वाले मन को कहता हूँ, डिस्चार्ज मन को, ठीक है। बाहर शरीर और मन एक ही है, कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे से। और अंदर वाला जो है, जो चार्ज करता है, वो जीवात्मा है। उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है। तो अंदर वाला जो चार्ज वाला पार्ट है, जो जीवात्मा है, उसका जो मन होता है, उसमें से उसका रोल होता है भाव करना। भाव एक ऊर्जा है, एक इमोशन जिसको कहते हैं ना। इमोशन का मतलब क्या होता है? एनर्जी इन मोशन। जो भी हम इमोशन करते हैं, बाहर देखो कुछ भी चीज रहने दो, तो हो सकता है बाहर हम मैकेनिकल हैं, या बाहर हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं।
इमोशनल का मतलब हम जो हमारी जो अंदर हम जो रियल में जो हमारा जो लाइव है, जो हम अंदर में जो जीवात्मा है, वो कनेक्ट हो जाते हैं बाहर से। समझो किसी का ब्रेकअप हुआ तो कैसे एकदम दुखी हो जाता है, या कितना खुश हो जाते हैं, अंदर से भी कनेक्ट होके एकदम उसके रूह में दिख जाता है कि कितना खुश हो रहा है या कितना दुख हो रहा है इसको। तो वो अंदर से जब बाहर कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारा अंदर का जो मन चित्त बुद्धि अहंकार है, इसमें जो मन का जो पार्ट है वो भाव करता है। चित्त जो है वो जो जिसको भैया दर्शन कहते हैं, दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन का मतलब यही है कि मेमोरीज, लाखों जन्म की मेमोरीज है। हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हम किसी के पति हैं, किसी के बच्चे हैं, यही सब मेमोरीज, ठीक है ना। बुद्धि, बुद्धि का काम है लॉजिक लगाना। और अहंकार, अहंकार का क्या काम है? बेस, हर चीज का बेस क्या है? अहंकार है। तो ये जो अंदर की चीजें जब कनेक्ट हो जाती हैं, और जब हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, अहंकार अपने आप को कर्ता मानता है, मैंने बताया ना अलग अस्तित्व है। तो जब अलग अस्तित्व है कि भगवान ने थोड़ी कुछ किया, मैं कर रहा हूं, जब मैं कर रहा हूं तो हमारा ईगो एक्टिवेट हो जाता है। ईगो अंदर एक्टिवेट हुआ, ईगो से वाइब्रेशन, ईगो का जो डिपार्टमेंट है वहां से वाइब्रेशन निकली, वो जाके मिलेंगी चित्त से। फिर चित्त में वो रिसर्च करेगा कि अंदर पास्ट में क्या मेमोरीज पड़ी हुई है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो परमाणुओं को सक करेगा। फिर उसमें से एक नया बीज बनता है, नया कर्म बनता है, जिसको हम नया कॉज कहते हैं, या नया कर्म। सादी भाषा में उसको हम कहते हैं कि हमने कर्म बनाया। तो कर्म कैसे बनता है? जब भी कर्ताभाव हम में आ जाता है, मालिकीपन, कर्तापन, ये सब ऑलमोस्ट एक ही चीज है। अहंकार को लगता है कि मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, ये अस्तित्व, ये चीज का भान होना। हमको अभी आत्मा का भान क्यों नहीं हो रहा है? भैया कहते हैं ना, आत्मा का ज्ञान नहीं चाहिए, आत्मा का भान चाहिए। ज्ञान से क्या करोगे? मैं आत्मा हूं, लेकिन अंदर तो चार्ज हो ही रहा है, ईगो एक्टिवेट हो रहा है, ईगो फुल फॉर्म में है, ईगो वाइब्रेशन भेजते जा रहा है, ऊपर तरंगे भेजते जा रहा है। तो ये तरंगे जो पैदा होती है ना, ये इसी सिस्टम से काम करता है। तो जब भी हम बाहर का जो भी संजोग होता है, चाहे राग का हो, चाहे द्वेष का हो, चाहे लड़ाई का हो, झगड़े का हो, चाहे सुकून का हो, चाहे खुशी का हो, कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी बाहर संजोग होता है, अगर हम अंदर कर्ता भाव में हैं, अपने आप को अलग मानते हैं, हम अज्ञानी हैं, हमारा ईगो बहुत बड़ा है, तो संजोगों में हम एक हो जाते हैं, तन्मयकार हो जाते हैं, हम अलग नहीं होते। तो एक जैसे पाइपलाइन, दोनों के बीच में एक पाइपलाइन बन जाती है, पाइपलाइन कनेक्शन। तो बाहर जो भी होता है, अंदर से कनेक्ट हो गया, अटैचमेंट हो गई, तो जो भी बाहर होता है फिर उसके लिए हम जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि हम कर्ता भाव में आ जाते हैं, हम समझते हैं हमने किया। तो इस तरीके से तरंग पैदा होती है, और तरंग को ही कर्म कहते हैं। ऐसे कर्म चार्ज हो जाते हैं, फिर वो मर्ज मर्ज होके परमाणु को शक होता है। और भी बहुत, ये तो मोटा मोटी मैं जस्ट भाषा में बता रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो अनुभव कर सकते हैं, जो मैंने अनुभव की, लेकिन मैं भाषा में नहीं बता पा रहा हूँ, मुझे प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिल रहे। लेकिन मोटा मोटी ऐसे होता है, परमाणु को शक करते हैं, फिर परमाणु को कोटिंग होती है वो बीज के ऊपर, फिर ऐसे बंच ऑफ बीज जब जमा हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट जन्म में जब कुदरत जब शरीर छोड़ते हैं, तो उस बीजों के हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान होता है कि अभी कौन से काल में, कौन से टाइम में, कौन से शरीर में भाई इसको भेजना है, ताकि इसकी जो एनर्जी बन गई है, जो ब्लॉक हो गया है, जो परमाणु ब्लॉक हो गए, उनको भी रिलीज करना है। तो कुदरत उसको रिलीज करती है, किस फॉर्म में? जब हम शरीर लेते हैं, जन्म लेते हैं, उसके बाद से ही रिलीज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दीदी। और डिस्चार्ज से ही हम फंसते हैं। डिस्चार्ज, अगर अगर डिस्चार्ज से हम रागद्वेष पैदा करते हैं, डिस्चार्ज से हम संसारी कर्म बनाते हैं, तो डिस्चार्ज से भी मोक्ष कर्म भी बना सकते हैं, ये भी बात समझ लेना। और आगे जो मैं बात कहने वाला हूँ कि बहुत कहते हैं कि भजन सिमरन से क्या होता है, या किसी ध्यान साधना से क्या होता है। तो देखिए, हम सब अज्ञानी हैं, हम सब संसार में फंसे हैं, और हम अभी इतने डेवलप नहीं हैं कि हम बाहर बिना संजोगों के हम अंदर मोक्ष के भाव कर पाए, मुक्ति के भाव कर पाए, क्योंकि माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। समझो अगर कोई एक्टर या कोई सिंगर आता है ना, एक्ट्रेस आता है, और डांस और म्यूजिक का शो चल रहा है, और हम एंजॉय कर रहे हैं, तो उस माहौल में थोड़ी हम मोक्ष के भाव बनेंगे। उस टाइम में क्या होगा? वो एक्टर डांस कर रहा है, और गाने चल रहे हैं, डीजे चल रहा है, और हम सब नाच रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। तो उस माहौल में कैसे? हम अभी असहाय हैं, हम इतने डेवलप नहीं है कि हमको बिना बाहर की सहायता के हम भाव बना सके। तो हम अगर ऐसे ही संजोग बनते रहेंगे, बाहर के ऐसे ही इस टाइप के संजोग बनेंगे, तो कैसे हमारे अंदर के मोक्ष के कर्म चार्ज होंगे? वो तो बनेंगे ही नहीं। इसके लिए बाहर ऐसा कोई माहौल चाहिए होता है, सहायता चाहिए होती है। भैया कहते हैं ना कि ये सब चीजें सहायता के लिए है।
क्योंकि हम अभी अटैच्ड है, हम अभी जुड़े हुए हैं। तो संतों ने इतने सालों में पहुंचे हुए संतों ने बहुत कोशिश करी कि कैसे भी कर्ता भाव मिट जाए। बस अगर ये बात समझ में आ गई कि कर्ता भाव मिट जाए, हम कर्ता नहीं है, जो भी सिचुएशन हो रही है अपने आप हो रही है, कर्ता भाव मिट गया ना तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिनका रियल में, मैं फिर कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ और बड़े अनुभव के साथ कहता हूँ, और जो भी मैं कहता हूँ तो उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। जिसका भी कर्ता भाव मिट गया है उसको बाहर से कोई भी साधना की जरूरत नहीं है, किसी भी सहायता की जरूरत नहीं है, अगर ईमानदारी से कर्ता भाव मिट गया है तो। और अगर कर्ता भाव नहीं मिटा है तो हमको साधनों की जरूरत पड़ती है, सहायता की जरूरत पड़ती है, गुरु की जरूरत पड़ती है। कर्ता भाव मिट गया तो उसको गुरु भी नहीं चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। और सुना है ना, जब बच्चा होता है, जब तक चलना नहीं सीखता है तो अपनी माँ का हाथ पकड़ता है, लेकिन जब चलना सीख जाता है तो माँ का हाथ छोड़ता नहीं है, माँ का हाथ खुद ही छूट जाता है, क्योंकि उसको भी आगे और आगे बढ़ना है, दौड़ना है, अपने फ्रेंड्स बनाने हैं, फ्रेंड के साथ स्कूल जाना है, तो माँ का हाथ छूट जाता है, फिर उसको याद भी नहीं होता। ऐसे ही गुरु की जरूरत पड़ती है। जब तक हम कर्ता भाव में हैं, अज्ञान में हैं, तो गुरु का हाथ हमको पकड़ना ही है। लेकिन जब हम डेवलप हो जाते हैं, अंदर से बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, कर्ता भाव खत्म हो जाता है, तो फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तो संतों ने बहुत कोशिश की कि कर्ता भाव मिटाया जाए, लेकिन देखा कि ये काल ही ऐसा है, ये जो टाइम चल रहा है इतना डिफिकल्ट है, कर्ता भाव नहीं मिटा सकते। जीवों की इतनी समझ डेवलप नहीं हुई है, सूक्ष्म में कर्ता भाव के कारण, ज्यादा चार्ज होने के कारण जीव संसार में ही जन्म और मृत्यु की जो साइकिल है उसमें ही घूमते रहे। इसके लिए फिर अलग संतों ने अलग साधनाएं दी, अलग क्रियाकांड दिए, ठीक है ना। तो इसके लिए जो आप पूछते हैं कि भजन की जरूरत है कि नहीं है, तो इसका सीधा सा जवाब है, पहला बात तो सुखराम जी महाराज ने भी कहा है और भैया ने भी कहा है कि पुण्य होंगे तो आपका डिस्चार्ज में ऐसे आया है, और जिसका डिस्चार्ज है तो वो करेगा, डिस्चार्ज नहीं है तो नहीं करेगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जिसका भी डिस्चार्ज नहीं है और अगर वो कर्ता भाव में है, तो वो गुरु से, परमात्मा से रिक्वेस्ट करे, प्रे करे कि मुझे ऐसे संजोग दो जैसे मैं इजीली कर्ता भाव से निकलता जाऊं, इन गलत मान्यताओं से, मेरा अलग अस्तित्व है, इन मान्यताओं से मैं निकलता जाऊं। क्योंकि देखो सहायता तो है, अगर आप नॉर्मल, हम सब जमीन पे बैठे हैं, अपने अपने घर में बैठे हैं, तो ऑक्सीजन है हर जगह, तो हमको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरली हम श्वास ले पा रहे हैं, नेचुरली हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। अगर हम माउंटेन पे जाएंगे, एवरेस्ट पे अगर आप कोई गया होगा, जहाँ 25,000 फीट पे ऑक्सीजन भी नहीं होती, तो वहां पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना पड़ता है। मतलब ये लॉ नहीं है कि जो धरती पे रहता है उसको सिलेंडर लगाना चाहिए, ये लॉ नहीं है, ठीक है। नियम ये कि जो नॉर्मल धरती पे रहता है उसको सिलेंडर की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरली 21% हवा में ऑक्सीजन है, तो हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हम पहाड़ पे जाते हैं तो वहां पे हमको सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, मतलब हम वहां पे हैंडीकैप हो गए। ऐसे ही जो हैंडीकैप होता है उससे पूछिए कि जो वो जो सपोर्टिंग जो उनकी चेयर होती है ना, क्या कहते हैं उसको, जिसकी वो सपोर्ट लेता है, वॉकर, किसी हैंडीकैप से पूछिए भाई ये वॉकर तेरे लिए क्या है, तो बोलेगा भाई ये मेरे लिए भगवान है, इसके लिए, इसके बिना तो मैं चल ही नहीं पाता। तो उसके बिना वो चल नहीं पाएगा क्योंकि वो हैंडीकैप है। और जो सीधा है, जिसके दो हाथ दो पैर सलामत हैं, उसको तो वॉकर, वो थोड़ी भगवान मानेगा, उसके लिए वॉकर की वैल्यू थोड़ी है, क्योंकि वो हेल्दी है, वो फिट है, वो सही है। तो ऐसी सिचुएशन ऐसी है कलयुग में, जो संतों ने देखा कि भाई कर्ता भाव इतना गहराई से घुसा हुआ है, ऐसे नहीं निकलेगा, कोई ना कोई साधन देना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने कलयुग में नई टेक्नोलॉजी विकसित की। तो अभी जो भजन सिमरन के ऊपर आपके जो डाउट्स है, कोई करते हैं कि सिमरन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या दूसरे मेडिटेशन, दूसरे ध्यान क्या करने चाहिए, ये सब साधन इसके लिए है क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है कर्ता भाव मिटाने की। अब कैसे मिटता है वो भी आपको आगे बताता हूँ। ये न्यू टेक्नोलॉजी है जिससे हम, जो हमारा घाड़ा देहदास बन गया है, अब मैं शुद्धात्मा हूँ कैसे मानूं, दूसरे ने बोल दिया तो मैं थोड़ी मानूंगा, मैं कैसे अनुभव करूं। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी है। और एक बात बता देता हूँ, आज से 500 साल बाद, 1000 साल बाद फिर से न्यू टेक्नोलॉजी निकलेगी। जो हमारे बाद आएंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट आएंगे, बड़े बड़े ज्ञानी आएंगे, वो कोई नई चीज लेके आएंगे उस काल के लिए, उस टाइम के लिए, उस सिचुएशन, जीवों का जैसा मन होगा। उद्देश्य एक ही है कि कर्ता भाव
और मालिकीपना ये निकल जाए, अहंकार निकल जाए, कर्मों का चार्ज होना, नए कर्म बनना बंद हो जाए कैसे भी, उद्देश्य यही है। लेकिन उस टाइम में स्पीड इतनी होगी कर्मों की जितनी हमारी है उससे 1000 गुना ज्यादा होगी, क्योंकि अभी 5G टेक्नोलॉजी आ रहा है, ऐसी इंटरनेट इतना स्पीड चलेगा, हर चीज हमारे नेट पे होगी, पूरी दुनिया हमारे मोबाइल में होगी, तो उससे राग द्वेष बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा बैलेंस करती है कुदरत, जब भी अज्ञान बढ़ता है तो उसके सामने फिर वैसे डेवलप संत भी आते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है ना, तो फिर आगे चल के ऐसे टेक्नोलॉजी और भी आएगी, जो कलयुग की अभी की जो टेक्नोलॉजी है, जो कबीर साहब ने दी, सुखराम जी महाराज ने दी, बहुत सारे संतों ने दी, पलटू साहब ने दी, कि अभी का जो है ध्यान सिमरन करना। ठीक है ना, तो ध्यान सिमरन से क्या होता है, और इसमें भी अभी इतना टाइम नहीं है कि कौन सा मंत्र कैसे काम करता है और क्यों काम करता है, और कैसे हमने क्या चार्ज किया था कि हम इस मंत्र को ही चार्ज कर रहे हैं, इस मंत्र का ही जाप कर रहे हैं। उस सब में डीप में नहीं जाऊंगा, वो कभी नेक्स्ट टाइम लेंगे, लेकिन अभी हम राम नाम की बात करते हैं। कि जैसे हम बाहर लड़ाई झगड़े होते हैं तो हम राग द्वेष करते हैं, और क्योंकि हम अटैच होते हैं तो वो हमारे अंदर भी चली जाती है, एक वाइब्रेशन पैदा हो जाती है, कर्ता भाव आ जाता है, इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तन्मयकार की वजह से। सेम टू सेम जो बाहर हुआ वही हमारे अंदर भी हो गया, बाहर फल स्वरूप हुआ, अंदर बीज स्वरूप हो जाता है, बाहर पेड़ होता है और अंदर बीज होता है ना। जब अगर आम का अगर आप पेड़ लगाओगे, आम का बीज डालोगे तो आम का पेड़ बनेगा, और आम के पेड़ से नए आम पैदा होंगे, पहले फूल आएंगे, फूल के बाद फल आएंगे, और उस फल में से हजारों बीज और बनेंगे। तो यही साइकिल, क्योंकि हम भी कुदरत है, हम थोड़ी अलग है कुदरत से, सिर्फ ये तो हमें एक बुद्धि आ गई, लॉजिक आ गया, एक जीवात्मा हमको जो एक सोचने समझने की है वो एक आ गई, नहीं तो हम भी तो पेड़ पौधे हैं, हम भी तो जानवर ही हैं, हम भी वही हैं, अगर थोड़ा सा गहराई में सोचोगे तो हमारा भी कर्म ऐसे ही, हम जब भी कर्म चार्ज करते हैं, नया बीज बनाते हैं, नया कर्म बनाते हैं, अगले जन्मों में उसका पेड़ बनता है। ठीक है, जो जिसको हम संजोग कहते हैं, फिर संजोगों की वजह से जो फल आते हैं, उस फल में से बहुत सारे बीज निकलते हैं, फिर उस फल में से ही हम नया बीज बना देते हैं, और मल्टीप्लाई होते जा रही है चीज, एक संजोग में हजारों सूक्ष्म कर्म बन जाते हैं। रीजन एक ही है कि हम तन्मयकार हैं, हम अटैच्ड हैं, और वो जो तरंगे हैं, वो जो बाहर जो भी संजोग हो रहा है, क्योंकि हम लाइव हो जाते हैं उस टाइम, हम एक हो जाते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, तो वो तरंगे पैदा हो जाती है, परमाणु सब हो जाता है, और मल्टीपल लेयर्स पे बीज बनते जाते हैं हर एक सेकंड में। तो संतों ने टेक्नोलॉजी विकसित की, और हम अभी सुमिरन करते हैं, जरूर हमने पहले ऐसे बीज डाले होंगे तभी हमको इतना हम सुमिरन करते हैं। हर मंत्र देखो, हर मंत्र एक वाइब्रेशन है, एक तरंग है, जैसे आप सबको ही पता है। तो जब हम अटैच्ड हैं, ऑलरेडी इतने तन्मयकार हैं, और जब तन्मयकार होकर हम बैठते हैं तो ऐसे तो वेरियस बेनिफिट्स हैं, इतने सारे हैं कि मैंने तो रिसर्च किया तो मैं बता भी नहीं सकता इतने कम टाइम में। लेकिन मोटा मोटी समझे कि आप भाव नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट भाव नहीं कर सकते, आपको माहौल चाहिए। तो सबसे पहले ये भैया बताते हैं कि भजन सुमरन जो करते हैं वो भाव से करिए। मैकेनिकल 4-5 घंटा ऐसे मशीन की तरह बैठना है, उससे कुछ फायदा नहीं है, वो तो डिस्चार्ज की तरह है। अगर 15 मिनट आधा घंटा भाव से किया, मोक्ष की प्रार्थना की, मुक्ति की प्रार्थना की अपने गुरुओं से, और रोना आ गया एकदम से, प्राणों से की, प्राणों से का मतलब डीप से की, अपने अंदर से बॉटम ऑफ द हार्ट किया, तो उससे जो भाव बनेंगे मोक्ष के, भक्ति हम इसके लिए करते हैं मोक्ष के लिए, सुमिरन इसके लिए करते हैं मोक्ष के, तो उसके लिए आसानी एक सहायता होती है भाव बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा जो हम बाहर जो सुमिरन करते हैं मुंह से, तो उससे क्या होता है ना, तरंगे बनती हैं, वाइब्रेशंस बनती हैं, क्योंकि हम अटैच्ड हैं, जो श्वासोश्वास होती है ना, क्योंकि हम अंदर बाहर एक है, अटैच है। मैं फिर कहता हूं, अगर अटैच नहीं है तो भजन करने की जरूरत नहीं है, किसी भी सहायता की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट ही है, वो आत्मा ही हो गया, समझो परमात्मा ही हो गया वो बंदा। लेकिन अगर हम अटैच्ड हैं, हम में अभी भी राग द्वेष है, कर्ता भाव है, तो जब हम सुमिरन करते हैं तब भी अटैच ही होते हैं, तो अंदर से कनेक्टिविटी होती है, वो जो तरंगे हैं वो हमारा डिस्चार्ज वाले पार्ट से निकल के चार्ज वाले पार्ट में जाते हैं। जैसे राग द्वेष होता है ना, राग द्वेष करते टाइम हम एक होते हैं तो वो डिस्चार्ज निकल के चार्ज में चली जाती है, फिर हम वैसी इंटेंसिटी से बीज बना देते हैं। वैसे ये तरंगे जो है हमारे अंदर चली जाती है चार्ज वाले पार्ट में। तो जैसे आपने सुना होगा कि लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है,
ऐसे ही जो हमारी राग द्वेष की और संसार की और लाखों जन्मों से अंदर जो तरंगे जो वाइब्रेट कर रही हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, चार्ज वाले पार्ट में, जो चित्त है हमारा, बहुत सारी चीजों में उसमें मेमोरीज लाखों जन्मों की, हम कभी जानवर थे, पेड़ पौधे थे, सब उसमें अंदर पड़ा है, तो वो वाइब्रेट कर रही हैं चीजें। तो राम नाम की जो तरंग होती है, वो तरंगे उनको जाके साफ करती है। जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, ऐसे ही तरंग तरंग को काटती है। लेकिन ये तब वर्क करेगा जब हम ध्यान से और भाव से बैठेंगे और अटैच होके बैठेंगे। ऐसे मैकेनिकल बैठ गए, ठीक है गुरु ने ड्यूटी दी है ऐसे ही बैठना है, तो फिर वो अंदर गहराई में हमारी चीज नहीं जाती है ना, वो फिर डिस्चार्ज का पार्ट होता है। तो वो अगर वैसा अगर पूरे दिन आप रह सकते हो अलग सेपरेट, तो वो तो बहुत अच्छा है, फिर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, ये थोड़ी गहरी बातें हैं, इसके लिए सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूज ना हुए, हर चीज के पीछे क्या साइंस है उस साइंस को समझें। और हर किसी को अपना अपना स्टेटस पता है कि मैं कितना उलझा हूं, मैं कितना अभी भी उसमें अटैच हूं या नहीं हूं। तो जो भी कर्ता भाव में है उनके लिए बहुत सारे साधन है, वो सहायता कर सकते हैं उसमें। भजन सुमरन भी एक सहायता है, लेकिन सबसे हाईएस्ट सहायता है, क्योंकि राम नाम की जो जो ऊर्जा बनती है ना, बहुत पावरफुल बनती है। वो ऊर्जा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, हमारे चार्ज वाले पार्ट में, और वो वहां काम करती है। अगर नहीं है, अगर अटैच नहीं है, तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाहर कुछ भी होने दो। देखा ना, अपने राम ने लड़ाइयां की, कृष्ण ने लड़ाइयां की, फिर भी मोक्ष में कैसे गए? क्योंकि वो अंदर से अटैच नहीं थे। कृष्णा ने कहा ना, आसक्त नहीं होना है, बाहर कुछ भी हो जाए उसमें आसक्त नहीं होना है। आसक्ति ही जड़ है। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, वही अटैचमेंट मतलब कर्ता भाव कि ये चीज मैं कर रहा हूं। तो अगर हम इन चीज से मुक्त हो गए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चीजें खुद ही छूट जाएंगी। माँ का हाथ है ना, बच्चे को खुद ही छूट जाता है। तो ये वैसे ही है। और कर्मों की साइंस थोड़ा ध्यान से समझना बहुत, जिसको कर्म समझ में आ गया ना, उसको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, उसको धर्म समझने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सूक्ष्म चीजें हैं, इतनी सूक्ष्म है कि फैक्ट्री में अगर कोई टैबलेट बनती है ना, कोई दवा बनती है, तो उसी टाइम नाम लिखा हुआ लिख जाता है कि ये टैबलेट कौन सी जगह पे कौन लेने वाला है। समझ लो, एक बुखार की समझो दवा बनी, तो दवा कौन पिएगा वो भी पहले से फिक्स होता है। डिस्चार्ज का पार्ट कैसे काम करता है? तो चार्ज की अपनी बहुत बड़ी साइंस है, डिस्चार्ज की बहुत बड़ी साइंस है। बंदूक की गोली जो जब बनती है ना, तभी लिखा हुआ जाता है कहीं ना कहीं कि ये जो गोली है ये किसके अंदर जाएगी और इसकी वजह से किसकी डेथ होगी, उसी टाइम तय हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी साइंस है, और जो कुदरत है एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंट सिस्टम है। तो ये इंटेलिजेंट सिस्टम को हम एकदम से नहीं समझ सकते, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, चीजें क्लियर होती जाएंगी। क्लाउड जो है हमारे विजन में, वो सब हटते जाएंगे और क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। तो ठीक है दीदी, मैं काफी कुछ बोल गया, समझ गए आप? जी तीनों चीजें भैया। मैंने कंबाइन कर ली। जी जी, नहीं भैया, बहुत अच्छा था, बहुत लॉजिकल और साइंटिफिक आंसर था, अनएक्सपेक्टेड, बियॉन्ड इमेजिनेशन, बहुत इजी वे में और बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू भैया। जी जी, धन्यवाद। जी, थैंक यू।